तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि जिनवो और जिनहू अकेले अपने स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को बाहर इंतजार करवा के डंजन में एंटर करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर जिसे शक होता है जिनवो पर कि वो एक रिया वेकेंट हंटर है। जिसके बाद वो ढूंढने जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं और वो दोनों अकेले डंजन में गए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों डंजन से बाहर आ रहे होते हैं। तो अब आगे तो दोस्तों जिनवो जिन्हू से कहता है कि कल के लिए तुम्हारा शेड्यूल क्या है, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा काम है। तो जिन्हू कहता है कि कल के लिए तो मैंने 3 गेट्स रखे हुए हैं, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? जिन्हू कहता है कि हम उन गेट्स को 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो जिन्हू कहता है कि हाँ चलो ठीक है, हम थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है चॉय जो कि सपना देख रहा होता है जिसमें उसकी पार्टनर होती है और दोस्तों पक्का जेजू आइलैंड के ऊपर ही होता है जो सपना उसे बार बार आता रहता है, जिससे डर के उसकी आंख खुल जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती है एक फाइल जिस पर लिखा होता है टॉप सीक्रेट ऑपरेशन प्लान और वो जेजू आइलैंड से रिलेटेड ही होता है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिनवो जिसका आज काम कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए वो वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसे अप्रोच करता है आन सांगमिन जो कि मैनेजर था व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का। और फाइनली वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों पहले तो काफी तारीफ करते हुए मैनेजर बताता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड जो है वो कंट्री के बेस्ट गिल्ड्स में से एक है, तो अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें जितना यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रही है ना, हम उसका डबल पे करेंगे और अगर तुम्हारी कोई एडिशनल कंडीशन भी है तो हम उसे भी पूरा कर देंगे। जिसके बाद जिन्हू पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की वैल्यू कितनी है, जिस पर मैनेजर कहता है कि अच्छा वो होगी कुछ 50 बिलियन। जिस पर जिन्हू कहता है कि ओके तो तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो। जिस पर मैनेजर कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तब जिन्हू बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मुझे ऑफर कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है। जो सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है और फिर जिन्हू कहता है कि तुम इसे डबल करने की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम कम से कम 50 बिलियन तो मुझे दोगे ही ना, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खुद देख सकते हो। भाई इस बात को सुनकर तो मैनेजर जो था वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई इस बात को लेकर तो मुझे सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी अपनी। जिस पर जिन्हू कहता है कि ठीक है फिर तो हमारी बात यहीं पर खत्म होती है। इस बात को सुनकर तो मैनेजर सोचता है कि यार मैंने थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, मुझे पहले यूजिन कंस्ट्रक्शन के डील वगैरह के बारे में देख लेना चाहिए था कि भाई जिन्हू के साथ चल क्या रहा है। और तभी जिन्हू जाते जाते रुक जाता है और आंख से पूछता है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर वो समझ जाता है कि जिन्हू अपनी गायब होने वाली स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचता है कि उसकी जो 30 बिलियन वाला जो यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसके साथ डील की है वो बेमतलब की नहीं है। जिसके बाद आंग उससे माफी मांगता है उस पर नजर रखने के लिए और बताता है कि टाइट डंजन मार्केट की वजह से रूकी ट्रेनिंग में डिले आ जाता है और रूकी ट्रेनिंग के बिना हम गिल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें रेड्स पर नहीं भेज सकते। मैं एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन है जो सी रैंक की गेट्स को इतने कम प्राइस पर खरीदे जा रहा है और फिर मैं तुम्हारे नाम तक पहुंचा, हंटर संग जिन्वो। जिस पर दोस्तों जिन्वो अभी भी छुपा हुआ है और वो कहता है कि मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। जिस पर वो मैनेजर बताता है कि मैं और बस मेरा सबॉर्डिनेट। जिसके बाद जिन्वो कहता है कि मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ और इसीलिए अगर मेरे बारे में लोगों को पता चला तो मेरा सबसे पहले शक तुम दोनों पर ही जाएगा। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि ये रिपोर्ट तो मुझे गिल्ड में देनी पड़ेगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता और इसीलिए मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तभी जिन्वो थैंक्स कहता है और कहता है कि लगता है हमारे सी रैंक के गेट्स को खरीदने की वजह से तुम सबको दिक्कत हुई है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये तो अभी कुछ और दिन चलेगा। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम अपने हंटर्स को ट्रेन कैसे करेंगे। जिस पर जिन्वो कहता है कि क्यों ना हम एक डील करें। तो वो कहता है डील। तो बताता है कि मैं तुम्हें अभी अपने 3 सी रैंक के गेट्स को बेच सकता हूँ। जिससे वो मैनेजर काफी शॉक होता है कि भाई ये राइट कैसे बेच सकता है और फिर वो उससे प्राइस पूछता है गेट का। तो जिन्वो उसे बताता है कि हर एक गेट का 300 मिलियन। जिस पर वो काफी शॉक होता है कि वो कहता है कि भाई एक अच्छे दिन पर भी ना मैना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन सबको मिलाकर 200 मिलियन ही होता है। जिस बात पर दोस्तों जिन्वो मान जाता है और कहता है ठीक है 600 मिलियन पर गेट 200 मिलियन के हिसाब से, और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कहाँ पैसे ट्रांसफर करने हैं और फिर उसके बाद वो डील पक्के कर लेते हैं। देन जिन्वो उस मैनेजर को मुंह खोलने को कहता है और उसके मुंह में एक लिक्विड डालता है। तो दोस्तों एक्चुअली वो एक हीलिंग पावर होती है जिससे उसके जो गाल का जो कट होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो मैनेजर काफी शॉक होता है। जिसके बाद वो मैनेजर जिन्वो से पूछता है कि भाई अब तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। तो जिन्वो कहता है कि हाँ जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो तब तक तो। जिसके बाद दोस्तों जिन्वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसका सबॉर्डिनेट अंदर आता है और उसके मैनेजर से पूछता है कि भाई क्या हुआ। तब मैनेजर बताता है कि भाई मुझे तो लगता है
कि हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल की चीज लगी है। और इसके नेक्स्ट डे ही हमको दिखाया जाता है जैसे कि दोस्तों जिन्हों कह रहा था कि इसे कुछ काम है, तो वो यहाँ पर पैकिंग कर रहा होता है और जिन्हों से बात कर रहा होता है। तो जिन्हों से ये कह रहा होता है कि भाई हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे, तुमने इसे इतने बढ़िया प्राइस पे कैसे बेच दिया। तो जिन्हों कहता है कि इसे हम एक ट्रेड सीक्रेट मान लेते हैं। और दोस्तों वही हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन, जहाँ पर कीचड़ उसके मैनेजर को बताता है कि ये जो 3 हमने खरीदे थे ये थे यूजीन कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि बाकी और लोग तो 70 मिलियन या उससे भी कम के बेच रहे हैं, तो उसने आपको फंसा दिया। जिस पर वो काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि भाई जो लोग ताकतवर होते हैं ना वो कुछ भी करने के लिए बहादुर भी होते हैं। जिसके बाद आंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि जिन्वू का ही होता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई तुमने मेरे पर नज़र रखी और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया, इसकी सज़ा है सब, तो इसलिए हमारे साथ बराबर। तो इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है भाई आंग की, चलो ठीक है एटलीस्ट मुझे उसका नंबर तो मिला, तो ये मुझे आगे चल के काम आएगा। एंड देन दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिन्वू जो कि ड्राइव कर रहा होता है। एंड दोस्तों पता है वो कहाँ जा रहा है, जॉब चेंज क्वेस्ट आया था ना उसे, तो वो उसके लिए जा रहा होता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।